हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16 पत्र, लेटर। पत्र क्या है? पत्र से हम अपनी बात दूर बैठे अपने किसी व्यक्ति, अपने मित्र, अपने संबंधियों तक अपनी बात को आसानी से और सस्ते तरह से पहुंचा सकते हैं। संदेश पहुंचाने या प्राप्त करने का यह सबसे सस्ता और सरल साधन है। इसमें बहुत कम पैसा आपका लगता है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जो है, पहली बात यह है कि पत्र की जो भाषा है वह सरल भाषा होनी चाहिए और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। पत्र सीमित शब्दों में होना चाहिए। पत्र बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में कोशिश करें कि गलतियां कम से कम हो। अब पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। यानी पत्र के दो भागों में बांटा गया है। पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य, संपादक या किसी कार्यालय को जो पत्र लिखे जाते हैं वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है, तो वह पत्र कैसा है? अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र है। और किसी दफ्तर में हमें कोई एप्लीकेशन देनी है तो वह कैसा पत्र है? वह औपचारिक पत्र है। दूसरा आता है हमारा अनौपचारिक पत्र। यह पत्र अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, तो ये पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। आइए अनौपचारिक पत्र को देखते हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आप पेज के सीधी तरफ में पत्र भेजने वाले का पता लिखना चाहिए। उसके बाद में दिनांक यानी तारीख लिखनी चाहिए, किस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है। पत्र पाने वाले का पता, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, वो लिखें। पत्र का विषय लिखें, किस बारे में आपने पत्र लिखा है वह लिखें। और फिर संबोधन लिखें। फिर उसके बाद में परिचय लिखें। उसके बाद में हमें क्या लिखना है? विषय संबंधी वर्णन, जो भी हमें, जिस विषय में हमने पत्र लिखा है वो सब लिखे। फिर बाद में पत्र का खत्म करें, तुम्हारी, तुम्हारा देके खत्म करें और पत्र को लिखने वाले का नाम आखिर में यहाँ पर लिखा जाए। सबसे पहला है हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखना चाहिए, जिसने पत्र भेजा है। फिर हमें तारीख लिखनी चाहिए। फिर संबोधन, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य, मुख्यमंत्री, जो भी है वो संबोधन लिखना चाहिए। या भैया, पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी, पूज्य माताजी, या जो भी है। फिर अभिवादन और संदेश लिखना चाहिए। बाद में पत्र लिखने वाले को, भेजने वाले का संबंध लिखना चाहिए और पत्र लिखने वाले का नाम, जिसने पत्र लिखा है उसका आप नाम लिखें। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आइए इस उदाहरण को हम पढ़ते हैं। पहला, बुखार के कारण प्रधानाचार्य को अवकाश यानी छुट्टी लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र है। बी, 42 वसंत विहार, नई दिल्ली, 52, तारीख है, दिनांक है 2/9/2021, या जो भी आपको दिया गया हो वह, और प्रधानाचार्य जी। फिर लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली। अब विषय क्या लिखा गया है? 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ पर विषय देख के पता चल जाता है कि किस वजह से यह पत्र लिखा गया है। विषय का लिखा जाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में संबोधन आता है। संबोधन में यहाँ लिखा गया है प्रार्थना पत्र में, महोदय, निवेदन है कि कल रात्रि से ही मुझे तेज बुखार है, जिससे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है।
इस कारण डॉक्टर ने 2 दिन दवाई खाने और विश्राम करने की मुझे सलाह दी है। इसीलिए मैं दिनांक 12/7/2020 से 13/7/2020 को स्कूल नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ सकूंगा। अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमन श्रीवास्तव, कक्षा तीसरी ब। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया है। शादी में जाने के लिए परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 10/7/2021। प्रधानाचार्य जी, सनराइज स्कूल, नई दिल्ली। विषय क्या है? विवाह में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। विषय को देखते ही पत्र के बारे में पूरी बात का अंदेशा लगाया जाता है। कह रहे हैं, महोदय, निवेदन है कि मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह दिनांक 15/7 को होना निश्चय हुआ है। इस कारण हम 5 दिनों तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 12 से 16 तक का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या नेहा। अब है हमारा अनौपचारिक पत्र, जो कि हम अपने मित्रों या सगे संबंधियों को लिखते हैं। उसमें है पहला, जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र भेजना। 125/8 नीति बाग, नई दिल्ली, दिनांक 14/8/2000। प्रिय समर, नमस्ते। मित्र, यह तो तुम जानते ही हो कि अगले सप्ताह अगस्त 21 को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक पार्टी का आयोजन किया है। इस पार्टी में कुछ अच्छे खेल भी खेलेंगे। मित्र, तुम समय पर आकर हमारी खुशियों में शामिल होंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र अमन। अब किसके द्वारा पत्र लिखा गया है? अमन के द्वारा। अगला पत्र है जो कि कक्षा में प्रथम यानी फर्स्ट आने पर अपनी सहेली को बधाई देने पर लिखा गया है। यह है 24 कमला नगर, नई दिल्ली, दिनांक 15/4/2020। प्रिय रेणुका, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और माँ की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और चिंटू को प्यार। तुम्हारी सखी आराध्या। अगला पत्र है, उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए मामा जी को यह पत्र लिखा गया है, यानी गिफ्ट के लिए थैंक यू कहना है। तो 16 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, 10017, दिनांक 6/2/2000। आदरणीय मामा जी, सादर नमस्ते। स्कूल से घर लौटने पर आपका भेजा हुआ उपहार मुझे माताजी यानी मम्मी ने दिया। मैंने जब उसे खोलकर देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि जिन किताबों को पढ़ने की मेरी प्रबल इच्छा थी वही आपने मुझे भेजी थी। इतने प्यारे उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भांजी प्रियंका। तो यह पत्र मामा जी को लिखा गया। तो इस तरीके से हमने दोनों पत्रों को देखा, औपचारिक तथा अनौपचारिक। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। पत्र द्वारा हम अपनी बात दूर बैठे अपने मित्रों, संबंधियों व अन्य लोगों को बहुत आसानी, सरल और सस्ते साधन के द्वारा पहुंचा सकते हैं। पत्र अपनी बात को रखने का एक बहुत अच्छा साधन है। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ पत्र समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया
होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।